वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय लैनर दगा का पार्ट 5 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की शादी हो जाती है। अब आगे इन 5 दिन जो विंग और वांग जी की ग्रैंड पार्टी से पहले के बीते हैं वो काफ़ी अच्छे बीते। विंग को इन 5 दिन में बहुत मन लगा, उसे यहाँ लैंड मेंशन में बहुत मन लग रहा है। उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, उसका एक नया दोस्त है न्यूज़ है जो उसी की तरह आर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है, विंग की बातों को सुनता है, खूब सारी मस्ती करता है। वहीं वांग जी डेली विंग के पास आते हैं, विंग के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें वो विंग को बेसिकली विंग जो भी उन्हें बताता रहता है चुपचाप से उसकी बातें सुनते रहते हैं। ये भी कुरैन का ऑर्डर या एक तरह से कुरैन ने वांग जी को बोला है कि वो विंग के साथ अपने तीनों मील्स शेयर किया कीजिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके। हाँ, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों मील वांग जी विंग के साथ ही करते हैं। ये दोनों एक साथ डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट करते हैं। इन तीनों मील में जहाँ वांग जी हमेशा से प्लान के रूल मानने की तरह शांति से बैठ के बिना कुछ बोले अपना ब्रेकफास्ट करता है, वहीं विंग नॉन स्टॉप बकर बकर करता रहता है। शुरुआत में 1-2 बार विंग ने वांग जी को अपनी नॉन स्टॉप बकवास के कारण कई एक कहते हैं ना इंगेज भी करा, और वांग जी को भी विंग की बातें सुनना एक अच्छा लगने लगा है, क्योंकि विंग बातें ही कुछ ऐसी करता है। वो वांग जी को कभी उसने किस तरह बचपन में 1-2 खरगोशों को बचाया, किस तरीके से रेस्क्यू करके मेहनत करके पहाड़ पे चढ़ के, मतलब एक नॉर्मल सा एक कहते हैं एक नॉर्मल काम को भी उसने इतनी एक्साइटमेंट में इतना बड़ा जंग की तरह कैसे कि उसने कितनी बड़ी जंग लड़के उन खरगोशों को बचाया, ऐसे स्टोरी सुनाई जिससे वांग जी भी ना चाहते हुए उसकी स्टोरी में एंगेज हो जाते हैं। वैसे वांग जी को पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जितनी एक्साइटमेंट से जितनी बड़ा चढ़ा के विंग अपनी स्टोरी सुना रहा है, लेकिन हाँ उसे विंग के ये तरीका अपनी स्टोरी सुनाने का तरीका भी बहुत क्यूट लगता है, तो वो विंग की ये सारी बकर बकर सुनता है। वहीं आज वो ग्रैंड डे या वो बिग पार्टी डे आ ही जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग, नामी एक तरीके से लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ और सारे बड़े बड़े बिजनेस आइडेंटिटी सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आज की पार्टी बहुत बड़ी है। इस समय लैंस ने अपने घर में पहली शादी की इतनी बड़ी पार्टी करी है। लैंस बहुत बड़ा नाम है और हर कोई उनके सामने अपने पॉइंट्स बनाना या उनके साथ अपने रिलेशनशिप सुधारना चाहता है। इसी कारण वो सब यहाँ इस पार्टी में इन्वॉल्व होने के लिए आए हैं। वहीं जिन क्लाइंट को भी एक तरीके से लैंस ने भेजा है इनविटेशन, यानी और जंचा भी आज इस पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि वो अपने भाई से मिलना चाहते हैं। वहीं जिन गौनशा ने आज कुछ बड़ा सोचा है, जहाँ एक तरफ इन 5 दिन में विंग वांग जी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, सब लोग इस पार्टी की तैयारियों में लगे थे, वहीं जिन गौनशान भी अपने दिमाग में एक प्लान लेके हुआ है, उसे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे एक तरीके से लैंड प्लान से भिड़ना पड़े, लेकिन वो विंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। उसका अल्फा ईगो इस बात की परमिशन नहीं दे रहा। वो हर हालत में विंग को पनिश करना चाहता है, विंग को पाना चाहता है, या एक तरीके से कहें विंग को टॉर्चर करना चाहता है, उसे दुख पहुंचाना चाहता है, जितना हो सके उतना परेशान करना चाहता है। इसी कारण उसने कुछ सोचा है। आज ये लोग यहाँ एक्साइटमेंट में जा रहे हैं अपने भाई से मिलने, वहीं जिन गौनशान भी जा रहे हैं कुछ अपनी इविल प्लान के साथ। सब लोग इस ग्रैंड पार्टी में पहुंचते हैं। धीरे धीरे करके हर गेस्ट यहाँ आ गया, वेंस भी यहाँ आए हैं। वहीं पहली बार आज वेंस के दोनों भाई यानी एक तरीके से चाओ और वेंजू के साथ उनकी बहन भी आई है, यानी एक तरीके से वैनकिंग भी यहाँ पे आई है, और वैंकिंग यहाँ पे आके काफ़ी खुश है, उसे ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। वहीं मैडम यू और जैन फैमिया को भी वैंकिंग काफ़ी अच्छी लगी। वैंकिंग एक स्ट्रॉन्ग काफ़ी बोल्ड लड़की है, उसने आते ही जैन फैमिया और मैडम यू किसी से काफ़ी स्ट्रांगली काफ़ी एक होता है ना कॉन्फिडेंस से बात की, और ये कॉन्फिडेंस मैडम यू को वैंकिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं अब यानली और जंचा भी यहाँ इस पार्टी में पहुँच गए हैं। यानली और जनता अपने पेरेंट्स को यहाँ देख के खुशी में सबसे पहले दौड़े दौड़े अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। उनके पेरेंट्स अकेले में उन्हें सब कुछ बताते हैं कि किस तरीके से कुछ टाइम पहले उन्हें पता चला था कि विंग लैंड क्लैन में है, उसके बाद उन्होंने किस तरह से कुरैन के साथ मिलकर विंग और वांग जी की शादी करवा दी, सब कुछ बताते हैं। और जंचा और यानली अपने पेरेंट्स को करे हुए डिसीजन में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वहीं अब इस ग्रैंड पार्टी में इस कपल की एंट्री होती है। विंग और वांग जी ने मैचिंग सूट्स पहने हैं, जैसे पहले पहने थे। ये कहने के लिए मैचिंग सूट्स हैं, लेकिन दोनों इतने सुंदर इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हाँ,
अभी एक 14 ईयर का छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद उसका फेस, उसकी एक तरीके से वो इतना ब्यूटीफुल है कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ लोग उसकी ब्यूटी, उसकी क्यूटनेस में एक कहते हैं ना इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं यहाँ पे खड़े बहुत लोग इस चीज़ के बहुत जेलस भी फील करें कि उनके ओमेगा विंग नहीं है। वहीं वांग जी को देखकर बहुत सारे एक तरीके से ओमेगाज भी मन में प्लस रहे हैं कि उनका अल्फ़ा वांग जी नहीं बन पाया। वांग जी तो मोस्ट वांटेड बैचलर था, एक तरह से सारे लोग उसके साथ कनेक्ट होना चाहते थे, उसे इम्प्रेस करना चाहते थे, उसको अपना अल्फ़ा बनाना चाहते थे। तो वांग जी की शादी तो काफ़ी सारे ओमेगास के ऊपर बम्प की तरह गिरी। उनके लिए तो ये बहुत बड़ा शौक था, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी इस तरीके से रातों रात किसी के साथ शादी की न्यूज़ आ जाएगी। उनके लिए काफ़ी शौक था। तो बहुत सारे ओमेगास हैं जो विंग से जेलस कर रहे हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। वांग जी इतना ब्यूटीफुल, इतना स्ट्रांगली इस पार्टी में एंटर कर रहा है कि ना चाहते हुए भी वांग जी का स्ट्रॉन्ग ऑरा सबको इम्प्रेस कर रहा है। वांग जी और विंग ने मैचिंग ब्लैक कलर के कोट्स पहने हुए हैं और दोनों पे ये ब्लैक बहुत सूट भी कर रहा है। सब गेस्ट आके इन दोनों को कंग्रेचुलेशन विशेस दे रहे हैं। वहीं एक तरफ लैन फैमिली में थोड़ा सा स्ट्रेस है। उसका रीज़न ये है कि लैन फैमिली के जो सबसे बड़े एडल्ट या ये कह सकते हैं बुजुर्ग जो वांग जी के ग्रैंडफादर थे, वो इस पार्टी में नहीं पहुंच पाए हैं। एक्चुअली इस हड़बड़ तबड़ी में, इस परेशानी में लैन कुरैन गलती से उन्हें फ़ोन करना ही भूल गए और उन्हें ये बात लैन कुरैन से ना पता करके डायरेक्ट एक तरीके से न्यूज़ में पता चली। तो उन्हें उस चीज़ का अब तक गुस्सा है। वो ना ही इस पार्टी में आए हैं और उस दिन से लैन कुरैन पे जब भी उन फ़ोन से बात कर रहे हैं तो सिर्फ गुस्सा ही कर रहे हैं। तो ये दोनों तीनों बेचारे थोड़े से परेशान हैं उनके ग्रैंडफादर का यहाँ ना आने से। वैसे इस गुस्से का कारण कुछ और भी है जो अभी ये दोनों नहीं जानते। वहीं जहाँ अब धीरे धीरे करके पार्टी के सारे गेस्ट आ रहे हैं, सब लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, लैंस को कॉन्ग्रेचुलेशन विशेस दे रहे हैं, इस शानदार पार्टी की तारीफ़ें कर रहे हैं। वहीं जिन गॉनशान किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो बहुत देर से बार बार डोर की तरफ देख रहे हैं। उसका बार बार इस तरह डोर की तरफ देखना कहीं ना कहीं मैडम जिन को थोड़ा स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि ये आदमी कितना घटिया है। ज़रूर आज ये कुछ सोच के ही यहाँ आया है, वो पहले से जानती थी। और अब बार बार उसका इस तरीके से ग्रेट को देखना उन्हें और ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन वो अभी इस चीज़ के बारे में कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो मैडम यू के पास आके पहले उनसे माफ़ी भी मांगती हैं जो उन्होंने उस दिन किया उसकी वजह से। उसके बाद वो बताती हैं कि किस तरीके से जंचा उन लोगों के पास है और जंचा को यानली और वो और उनका सन मिलकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जंचा बिल्कुल ठीक है। मैडम जिन जो बोल रही हैं मैडम यू ने ऑलरेडी जंचा से कंफर्म कर लिया था। तो वो मैडम जिन को समझाती हैं कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा गिल्टी फील ना करें। और इस पार्टी के बाद वो लोग अब जिन में नहीं, मतलब एक तरह से जिन मेंशन नहीं जाएंगे, वो यहाँ से डायरेक्ट अपने घर जियांग्स जाएंगे। मैडम जिनको मैडम यू ने डायरेक्ट बता दिया। मैडम यू भी इस बात के लिए एग्री करती है। मैडम यू एक तरीके से मैडम जिन से एक चीज़ की और कंफर्मेशन लेती हैं और वो है उनकी बेटी का ध्यान रखना, क्योंकि वो जानती हैं कि एक तरीके से यानली वहाँ पर रहेगी तो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस है इस चीज़ का, कहीं जिन गॉनशान विंग के चक्कर में यानली को परेशान ना करें। तो मैडम जिन बड़े प्यार से उन्हें कंफर्म करती हैं कि यानली अब उनकी डॉटर है और उनका बेटा और वो दोनों मिलके यानली को बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं जिन गॉनशान का एक लौता बेटा है उनका, मतलब इस तरह से सन इन लॉ, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में ना सोचे कि वो उनकी बेटी के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचेगा। वहीं यहाँ सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वहीं इस पार्टी को नज़र लगाने सडनली काफ़ी सारी एक तरीके से पुलिस की टीम एंट्री करती है। ये लोग यहाँ पे इस तरीके से आ गए, ये लेंस के लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। लेंस के गार्ड भी दौड़े दौड़े पीछे आते हैं। वैसे तो इस पार्टी को एक तरीके से एंडिंग वाला ही टाइम हो गया था, बहुत सारे गेस्ट यहाँ से चले भी गए थे, लेकिन कुछ स्पेशल गेस्ट जो लेंस के बहुत क्लोज हैं, लाइक वेंस और नीस और 2-3 एक तरीके से ऑफिसर्स जो लेंस के बहुत क्लोज हैं, वो अभी इस पार्टी में थे। बाकी 90% गेस्ट यहाँ से निकल चुके थे।
एकदम से यहाँ पे पुलिस का आना लैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं गार्ड भी दौड़े दौड़े पीछे से आके अपने सर झुका के लैन कुरैन से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी कोशिश करी इन्हें रोकने की, ये बोलने की पार्टी खत्म होने के बाद ही एंटर करे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके पास किसी का अरेस्ट वारंट है और अगर पार्टी के बीच में वो पर्सन गायब हो गया तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बात सुन के लैंस शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैन कुरैन उस ऑफिसर के पास आते हैं और बोलते हैं किसके अगेंस्ट है ये अरेस्ट वारंट और क्या कह रहा है उस पर्सन ने। इस बात पे वो ऑफिसर बताता है कि इसी पार्टी में आपकी गेस्ट यानी जिन गॉनशान ने आपके सन इन लॉ के अगेंस्ट में FIR लॉन्च की है। उन्होंने केस फाइल किया है कि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोग शॉक हो गए, यहाँ तक कि वैंस जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है जिन और एक तरीके से लैंस के बीच में, वो काफ़ी शॉक है। वहीं नी मिंजे जो अच्छे से जानते हैं सब कुछ, वो गुस्से में घूर घूर के अब उन लोगों को देख रहे हैं। वो तुरंत शिचैन के पास आके खड़े हो जाते हैं। शिचैन और नीमिन जो भी काफ़ी शौक है। वहीं वांग जी जैसे ये सुनता है कि विंग के अरेस्ट करने या विंग के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया, उसको भी बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत विंग जो उसके पास में ही था, पूरी पार्टी में उसके साथ ही था, उसे तुरंत अपने पीछे छुपाते हुए गुस्से में घूर घूर के अब उन ऑफिसर्स को और जिन गॉनशान को देखने लगता है। विंग जो बेचारा बहुत डरा हुआ है पहले से ही कि उसने क्या कर दिया था, अभी जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ था, पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर रहा था। जिन गॉनशान को एक बार इस पार्टी में देख के वो बहुत घबरा भी गया था, लेकिन वांग जी के वजह से, वांग जी के सपोर्ट की वजह से, वांग जी के हमेशा उसके पास रहने की वजह से वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वांग जी ने जैसे ही देखा था जिन गॉनशान पार्टी में आया और विंग नर्वस हुआ था, तो उसने तुरंत विंग को प्यार से समझाया था कि वो बिल्कुल ना घबराए, उसके लैनर गगा उसके पास है, उसे कुछ नहीं होने देंगे। इसी कारण विंग थोड़ा नॉर्मल ही बिहेव कर रहा था। अब एकदम से इतनी सारी पुलिस को देखकर और ये बात सुन के कि वो विंग के लिए आए हैं, विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने आप को पीछे वांग जी के पीछे जो वांग जी ने छुपाया उस वांग जी को कस के पकड़ लेता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से घबरा रहा है, काँप रहा है। वांग जी ये फील कर सकता है उन हाथों से जिससे विंग ने वांग जी को पकड़ा हुआ है। वो तुरंत विंग को अब पीछे मुड़ के अपने पास लाता है, एक तरीके से उसे एक साइड हक करता है और रिलैक्स करने की कोशिश करने लगता है। विंग के लिए इस तरीके से वांग जी का उसे कंसर्न करना, उसे रिलैक्स फील करवाना बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं वांग जी के लिए ये फर्स्ट टाइम है किसी को कंसोल करना, किसी को रिलैक्स फील करवाना। पर सच्चाई ये है कि अब विंग ही वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वांग जी का एक तरीके से मेट है, हस्बैंड है, तो वांग जी ही है जो उसे इस तरीके से आप लोगों के बीच में कंसोल करवा सकता है। वहीं मैडम जिन शॉकिंगली अब अपने हस्बैंड की तरफ देख रही हैं और वहीं जैन फैमिली और मैडम जी दौड़े दौड़े विंग के पास आके उसको संभालने लगते हैं। वांग जी अब विंग को उन दोनों को समझ के आगे आके घूर घूर के पुलिस को देखने लगता है। पुलिस जो देख रही है, माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अब अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलती है वी वुशान के अगेंस्ट में जिन गॉनशान ने कंप्लेंट करी है कि उस शादी वाले रात, उनकी सिस्टर की शादी वाली रात वुशान ने उनके ऊपर अटैक किया था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी इंजरी भी आई थी। वो अटैम्प्ट टू मर्डर था, वो सेफली अपने आप को बचा पाए, इसलिए कोई गहरे घाव नहीं आए उनकी बॉडी पे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होती या टारगेट मिस ना होता तो जिन गॉनशान का गला भी कट सकता था, ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिन गॉनशान ने। इसके बाद वांग जी घूर घूर के गुस्से में जिन गॉनशान की तरफ देखता है और फिर ऑफिसर की तरफ देखता है। इससे पहले कुरैन या शिचैन कुछ बोलते, अब वांग जी आगे आता है क्योंकि बात इस समय वांग जी के हस्बैंड की है। उसके होते हुए उसके हस्बैंड या विंग को ये पुलिस ऑफिसर तो यहाँ से नहीं ले जा सकते और ये बात वो अच्छे से जानता है, इसलिए वो अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ एंटर कर रहा है। वांग जी का अल्फा इस समय कितना गुस्सा है, यहाँ खड़ा हर पर्सन महसूस कर रहा है। वांग जी गुस्से में ही पुलिस ऑफिसर की तरफ देखता है और आप किसी पर्सन के कहने पे हमारे घर में लैंड मेंशन आ गए मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करने। आपको अच्छे से पता है लैंस के बारे में, आपने एक बार नहीं सोचा कि इसकी वजह से आपकी ड्यूटी, मतलब आपकी इस हरकत की वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है। अब वो ऑफिसर थोड़ा नर्वस होते हुए, घबराते हुए जिन गॉनशान की तरफ देखा है। इस ऑफिसर ने बहुत बड़ा पैसा खाया है जिन गॉनशान से इस तरीके की हरकत करने के लिए, तो वो थोड़ा सा घबरा तो गया, लेकिन वो अपने आप बात पे अटल रहता है और बोलता है हमें ऐसे ही नहीं ये बोल रहे, जिन गॉनशान के ऊपर अटैक हुआ है उनके पास ये उन्होंने बोला है, उनके स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ आए। तो वांग जी बोलता है और इनकी स्टेटमेंट में आप मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लेंगे, आपके पास क्या प्रूफ है?
क्या प्रूव है आपके पास कि मेरे हस्बैंड ने ही उन पे अटैक किया है? क्या सबूत के है आपके पास, या सिर्फ किसी इंसान के स्टेटमेंट देने से आप उसे अरेस्ट कर लेंगे? तो मैं स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरे हस्बैंड की जान के पीछे पड़ा हुआ है जिनगोन शान। ये मेरे हस्बैंड को मारना चाहता है। करिए अभी के अभी एक और केस इस जिनगोन शान के अगेंस्ट कि इसने मेरे हस्बैंड के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। वो तो सही टाइम पे मैं वहाँ पहुँच गया और मेरा हस्बैंड सेफ हो गया। वांग जी कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन वो एक एग्जाम्पल के वे में ये बोल रहा है। इस बात पे वो पुलिस ऑफिसर ऑलमोस्ट अब अपनी जगह से कांपता हुआ घबराता हुआ पीछे की तरफ हो जाता है, क्योंकि ये बात भी सच है। सिर्फ एक स्टेटमेंट पे किसी के कहने से आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। या तो आप उस पर्सन की बॉडी पे वो मार्क हो कि जिसने मुझे मारा है या मुझ पर अटैक किया, या कोई चश्मदीद गवाह हो, या वो वेपन हो जिससे उस पर अटैक हुआ है, जिसके ऊपर इस टाइप की कोई एक सबूत हो जिसके कारण वो ये अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर सके। इस बात पे अब पुलिस ऑफिसर बोलता है हमारे पास प्रूफ। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, घबरा रहे हैं। वहीं विंग का बहुत बुरा हाल हो गया, वो तो ऑलमोस्ट घबरा के रोने वाले सिचुएशन में आ गया। लेकिन मैडम यू उसे बड़े प्यार से समझाते, विंग घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। एकदम से अब गुरैन अपनी जगह से आगे आके बोलते हैं, अच्छा तो बताइए क्या है वो सबूत? बिना सबूत देखे हम अपने बच्चे को आपके साथ तो नहीं भेज सकते। आप अच्छे से जानते हैं कि हम कौन हैं। इसी समय इस पार्टी में एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी पीछे खड़ा है जो लेंस का काफ़ी क्लोज है, और वो यहाँ पे था। वो भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लेंस को अपनी ईमानदारी जताते हुए या एक तरीके से लेंस की नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाते हुए तुरंत वहाँ पे आगे आके बोलता है, ऑफिसर है आप अच्छे से जानते हैं आप इस समय किस जगह खड़े हैं, तो इस कारण आपको बिना सबूत दिखाए यहाँ से तो इनके सन इन लॉ को नहीं ले जा सकते। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मेरे पास सारे राइट्स हैं वो सबूत देखने के। अगर आप इन्हें नहीं तो मुझे दिखाइए वो सबूत। इस बात पे वो एक तरह से कैंडल स्टैंड जिसे विंग ने मारा उसे पॉलिथीन में लेते हुए एकदम से वो एक पर्सन पीछे से आगे आता। ये ऑफिसर के साथ के ऑफिसर्स में से एक था। वो उस कैंडल स्टैंड को आगे दिखाते हुए बोलता है, ये है सबूत, इसी से विंग ने जिनगोन शान पे अटैक किया है। इस बात पे एकदम से वांग जी घूरते हुए उस ऑफिसर को देखते बोलते हैं, एक स्टैंड और आप लेकर आ गए, क्या आपने इसे वेरीफाई करा कि इसके ऊपर मेरे हस्बैंड के फिंगरप्रिंट है या नहीं है? आई थिंक इतना तो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि आप फिंगरप्रिंट्स निकाल सकें। तो क्या आपने एक बार फिंगरप्रिंट निकाले हैं? और अगर आपने निकाले हैं तो क्या अभी के अभी मेरे हस्बैंड के साथ उन्हें मैच कीजिए। क्या इस कैंडल स्टैंड पे अगर मेरे हस्बैंड के फिंगरप्रिंट मिले तो आप इसे ले जा सकते हैं। इस बात पे विंग घबराते हुए घूर घूर के वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके लेनर का उसे पुलिस को दे देंगे, क्योंकि उसे पता है कि उसने तो इस कैंडल स्टैंड से मारा है। वहीं मैडम यू बड़े कॉन्फिडेंस से वहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि मैडम यू ने वांग जी को पहले ही सब सारी सिचुएशंस बता दी थी। उसने वांग जी को ये भी बताया था कि उसने उस दिन सबसे पहला काम यही किया था कि वो वापस उस रूम में गई थी और उसने अपने हाथों से इस कैंडल स्टैंड को पानी से धुला था और फिर अच्छे से सारे गीले कपड़े से या किसी चीज़ से इतने अच्छे से क्लीन किया था कि इस स्टैंड पे किसी के फिंगरप्रिंट नहीं होंगे। इवन उन्होंने खुद भी इस स्टैंड को एक कपड़े से ही टच किया था लास्ट टाइम रखते हुए। वहीं जिनगोन शान बहुत कंफर्म था कि कहीं ना कहीं इस स्टैंड पे जरूर विंग के निशान होंगे, क्योंकि उसने भी मैडम यू के मतलब जैसे उसे होश आया था तो सबसे पहला काम इस कैंडल स्टैंड को छुपाने का बोल दिया था अपने गार्ड से, लेकिन उससे पहले ही मैडम यू सब कुछ कर चुकी थी। वहीं ये विंग और मैडम मतलब एक तरीके से वांग जी और मैडम यू की बात हो चुकी थी, तो ये दोनों इसी वजह से बड़े कॉन्फिडेंसली ये बात बोल रहे हैं। वहीं जिनगोन शान मौके का फ़ायदा उठा के आगे आके बोलता है, हाँ अभी के अभी चेक कीजिए, और अगर ये प्रूव हो गया तो इस पर्सन को जेल में डालेगा। विंग अब बहुत ज़्यादा घबरा गया। एक तो जिनगोन शान का उसको घूरना, उंगली दिखाना और उस पर चिल्लाना। वहीं वांग जी देखता है कि जिनगोन शान विंग के थोड़ा पास खड़ा है और उसे इस तरह से घूर घूर के देखते हुए उंगली दिखा रहा है। वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो तुरंत जिनगोन शान और विंग के बीच में आके खड़ा हो जाता है और गुस्से में मतलब जिनगोन शान की उस उंगली को हाथ मार के नीचे करता है, बोलता है, मेरे हस्बैंड की तरफ उंगली दिखाने से पहले आप अपने प्रूफ लेके आइए, और दोबारा से इस तरीके से सबके बीच में मेरे हस्बैंड को कुछ कहने का आपका कोई राइट नहीं है। आगे से मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ कहने का या उसके पास आने की आपने कोशिश की तो आप भूल जाना कि आपका और लेंस का कोई संबंध रहेगा। आज भी एक लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं, आपको नहीं बल्कि
विंग की सीजे हैं आपके घर में, इस वजह से प्रूफ कीजिए और यहाँ से जाइए। वांग जी बहुत ज़ोर से घूर घूर के अपनी लाल आंखों से जिन गौनशान को देख रहा है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिन गौनशान विंग को ऐसे घूर रहा था, उंगली कर रहा था। ये चीज़ वांग जी के लिए तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं कुरैन वांग जी का ये कॉन्फिडेंस देख के काफ़ी शॉक्ड है, क्योंकि कुरैन को भी पूरी बात नहीं पता, सिर्फ मैडम यू और लैन वांग जी को पता है। लेकिन वो वांग जी के कॉन्फिडेंस पे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। जैसा तय हुआ 1 घंटे के अंदर पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहले से जो कलेक्ट हुए हुए एक तरीके से फिंगरप्रिंट है उस कैंडल स्टैंड पे, उससे कोशिश करते हैं विंग के फिंगरप्रिंट को मैच करने के लिए। विंग रोते हुए घबराते हुए जाने ही नहीं रहा था, तैयार हो ही नहीं हो रहा था फिंगरप्रिंट देते हुए। वहीं वांग जी विंग की पूरी हेल्प करता है। वांग जी ही विंग को अपने साथ लेके बड़े प्यार से वहाँ पे बैठाता है, वही विंग को फिंगरप्रिंट देने रहता है। वहीं विंग आंसू भरी आंखों से बार बार गर्दन हिला रहा था। उसे डर था अभी मैच हो जाएगा, उसे पुलिस ले जाएगी। लेकिन वांग जी उसे प्यार से बोलता है, तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता, ये मेरा तुमसे वादा है। कोई भी तुम्हें मुझसे मेरे होते हुए मेरे पास से नहीं ले जा सकता। तुम चिंता मत करो, तुम जो ऐसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। विंग भी तुरंत अब जैसा वांग जी कह रहा है बेचारा डरते हुए वैसा ही करता है। और जैसा मैडम यू और वांग जी सोच रहे थे, इस फिंगरप्रिंट से विंग के फिंगरप्रिंट नहीं मैच होते। थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन 5 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट आ जाती है। क्योंकि ये एक हाई केस हाई लोगों का केस था, तो इस समय पुलिस भी बहुत जल्दी सारे काम कर रही है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी इन्वॉल्व हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ पे खड़े सभी लोग एक तरीके से चाइना के मोस्ट प्रीशियस फेमस लोग हैं, तो इन लोगों की सामने कोई गलती ना हो, इसलिए पुलिस भी बहुत ज़्यादा सख्ती से समझदारी से कोई गलती ना हो इस तरीके से सारे काम कर रही है। और जैसे ही रिपोर्ट आई और क्लियर हो गया कि मतलब एक तरह से लांग वीवुशियान का फिंगरप्रिंट अब नहीं मैच हो रहा इस फिंगरप्रिंट से, तो जिन गौनशान की तो ऑलमोस्ट के लिए उसके लिए तो बहुत ही बड़ा शौक था। वो तो 2 मिनट के लिए समझ ही नहीं पाता ये क्या हुआ। वहीं वो ऑफिसर जो बड़े कॉन्फिडेंस से यहाँ आया था, उसके भी अब चेहरे पे पसीने पसीने हो गए। उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इस तरीके से इस मेंशन में घुस जाना इस फोर्स के साथ और इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देना, अब उसे अच्छे से पता है कि एक तरह से लेंस उसे तो नहीं छोड़ने वाले। इसलिए वो तुरंत घबराते हुए सॉरी बोलने लगता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं था कि यहाँ आज ही आना चाहते थे, लेकिन हम क्या करते, हमारे पास जिन गौनशान के लगातार फोर्सफुली कॉल्स आ रहे थे, वो ज़बरदस्ती हमें आज ही ये केस सॉल्व हो जाए कहना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं वीवुशियान कहीं गायब ना हो जाए, हमें माफ़ कर दीजिए। इस बात पर लांग वांगी अब गुस्से में उस ऑफिसर को घूर घूर के देखने लगता है, बोलता लान वीवुशियान। अब वो सिर्फ वीवुशियान नहीं है, अब उसके नाम के आगे लैन लग गया है। आगे से ये चीज़ याद रखना, ये तुम्हारे लिए हमारी लास्ट वार्निंग है। और हाँ, अब तुम इस सिटी में तो जॉब नहीं करोगे, जहाँ जाना चाहो जाओ, लेकिन मुझे सुबह तक तुम्हारा यहाँ से इस सिटी से गायब चाहिए। इस बात पे वहाँ खड़े कुछ ऑफिसर एक ऑलमोस्ट अपनी जगह से कांपने लगते हैं, क्योंकि एक तरह से वांग जी ने उसे ही बोला है कि तू जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, तुझे जाना है। ये एक तरीके से खुली वार्निंग है वांग जी की उस ऑफिसर को। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वांग जी के गुस्से को, उसकी स्ट्रॉन्ग एरा को, उसकी वो पर्सनैलिटी जिसे वो हर किसी के सामने शो नहीं करना चाहता, उसकी वो डेंजरस पर्सनैलिटी सबके सामने आ रही है। और ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग और एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ खड़े कुछ लोगों के लिए पहली बार था, क्योंकि वांग जी हमेशा शांत रहने वाला, चुप रहने वाला, अपने ब्रदर और अपने अंकल के साथ सिर्फ पार्टी अटेंड करने वाला था। इस तरीके से वो गुस्सा कर सकता है, लोगों को धमकियाँ दे सकता है, या रियल वांग जी क्या बन सकता है, ये इन सब के लिए काफ़ी बड़ा शौक था। वहीं जिनजुशान जो बड़े कॉन्फिडेंस से यहाँ आया था, उसे यकीन था कि आज विंग को अरेस्ट हो जाएगा, कल वो विंग को जेल से निकाल के अपने पास ले आएगा और फिर उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करेगा, अपने बदले लेगा। उसके तो पानी फिर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी लैंस को एक तरीके से कॉन्फिडेंस देके जाता है कि आगे से लैंड मेंशन में इस टाइप की कोई भी हरकत नहीं होगी, वो उनकी सेफ्टी और उसकी गारंटी लेता है। वहीं अब बाकी जो गेस्ट वहाँ खड़े थे वो शॉकिंगली जिन गौनशान को देख रहे हैं। अब लान कुरैन अपनी जगह से आ गया जिन गौनशान को देखते हैं और घूर घूर के उसे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा था, हाँ
कि तुम मेरे सन इन लॉ को इस तरीके से कुछ पुलिस वालों के साथ मिलके हाँ अपने साथ ले जाओगे? क्या मैं तुम्हारी सही औकात और हरकत जानता नहीं हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लेंस को टच करने की, मेरे सन इन लॉ की तरफ देखने की? तुमने जो पहले उसके साथ किया वो ये सोच के किया था कि वो जियांग्स का एडॉप्टेड सन है, लेकिन अब उसकी तरफ देखने के बारे में सोचना भी मत। तुम अच्छे से समझ चुके हो कि तुम्हारी औकात क्या है। और हाँ, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। दूसरी चीज़, आज के बाद तुम्हारे और हमारे बीच में कोई किसी तरह का बिजनेस कॉन्टैक्ट, डील या कनेक्शन नहीं रहेगा। हमारे लिए जियांग्स कुछ नहीं है, इसलिए आज के बाद मेरे मेंशन या मेरे ऑफिस या मेरे घर के किसी पर्सन के आसपास दिखे तो वो तुम्हारी लाइफ का लास्ट डे होगा। एक तरीके से एक खुली वार्निंग या एक तरीके से कह सकते हैं धमकी थी लान कुरैन की जिन गौनशान जो बड़े कॉन्फिडेंस बड़ा घमंड में था आया था, वो भी लान कुरैन का ये रूप देख के अपनी जगह से थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके भी चेहरे पे हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि एक तरीके से उसके पास आधे जो कॉन्ट्रैक्ट थे, आधे जो उसको पैसे मिल रहे थे या उसके बिजनेस में फ़ायदे हो रहे थे, लेंस उनका एक बहुत बड़ा रीज़न था। लेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही उसकी शेयर वैल्यू कह दो या उसकी कंपनी की वैल्यू आधी हो गई है, और वो ये चीज़ जानता है। वो इस समय अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद एक तरीके से ये किया है। हाँ, उसने जो ब्लास्ट किया था उसके बारे में लेंस ने उसको एक चांस दिया था। ये कह दे किसी के आगे विंग के वो भी नहीं चाहते कि ये पता चले विंग के साथ कुछ हुआ है इस टाइप का। इस कारण उन्होंने यहाँ इन्हें बुलाया था, ये सोच के कि कम से कम यानली और विंग के बीच में एक कनेक्शन बना रहे। वह यानली विंग की बहन है, इसी कारण लान कुरैन ने एक तरीके से जिन को बुलाया था। लेकिन इस तरीके से जिन गौनशान ये हरकत कर सकता है ये उन्हें भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और उन्हें भी बहुत गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने ये वार्निंग दी है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। होप सो गाइस आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगे। थैंक यू।